मैं मुकेश और आज मैं फिर से सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मुकेश सरगुजिया यूट्यूब चैनल पर मैं आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं जैसे पिछला वीडियो बनाया हुआ था छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव था 2023 के लिए, तो आज हम उसका जो हमारा तीसरा वीडियो रहेगा, हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के बारे में तो चलिए मैं बता देता हूँ उसको कि हम किस किस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 है, विशेष विधायक विशेष हैं छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित 90 विधायक 2023 हैं। महिला विधायक 19 हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी विधायक 30 हैं, अनुसूचित जाति एससी विधायक 10 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी विधायक 36 हैं, सामान्य वर्ग है ना जनरल के विधायक 14 हैं। और सर्वाधिक बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन है। संपत्ति के आधार पर विधायक को जानेंगे कि कौन कौन संपत्ति के आधार पर कितने विधायक हैं। उसके बाद हम आयु के आधार पर विधायक को जानेंगे कि एज के हिसाब से कितने विधायक हैं। फिर हम जानेंगे शिक्षा के आधार पर कितने विधायक हैं हमारे यहाँ। फिर हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की संख्या कितनी है। फिर हम जानेंगे आयु के आधार पर मंत्री कौन कौन है। फिर हम जानेंगे विधानसभा प्रमुख पदाधिकारी के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के बारे में। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में। फिर हम जानेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में। फिर हम जानेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में। फिर हम विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। फिर हम जानेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में। फिर हम जानेंगे नेता प्रतिपक्ष के बारे में। फिर हम जानेंगे संसदीय कार्य मंत्री के बारे में। फिर हम क्या जानेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो हम इतनी चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे आपसे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के, है ना। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीट कुल है 90 है ना। 90 विधानसभा निर्वाचित 90 है, मनोनीत एक भी नहीं है हमारे यहाँ, मनोनीत 0 है। तो आरक्षित विधानसभा सीट जो हमारे यहाँ है, आरक्षित जो वर्ग होते हैं वो हैं कितने 39 है ना, जिसमें से एसटी 29 है और एससी कितने हैं 10 हैं, जो मैंने अपने पूर्व वीडियो में बता रखा है। अब थोड़ा सा ये सब चीज़ें जानने से पहले हम जानते हैं कि 104वां संविधान संशोधन 2020 जो हुआ था उसमें कुछ चीज़ें आए हुए थे। जैसे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 104वां मतलब 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत अनुच्छेद 331 तथा अनुच्छेद 333 का समापन, है ना। उसमें से अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय एल्गो इंडियन का मनोनयन व नियुक्ति हुआ, है ना। और उसके बाद फिर दूसरा आया अनुच्छेद 333 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय एग्लो इंडियन का मनोनयन व नियुक्ति हुआ। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो 2023 में है जो है कुल विधानसभा चुनाव के जो है 2 चरण थे। 2 चरण के हमने अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, है ना। तो 2 चरण होता है। 2 चरण में चुनाव कब कब थे हमारे यहाँ, फिर से रिमाइंडर कर देता हूँ। 7 नवंबर 2023 व 17 नवंबर 2023 को मतगणना व परिणाम जो था हमारे यहाँ कितना था, दिसंबर 2023 में था। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान। तो पहला चरण में हमारा मतदान जो था 7 नवंबर 2023 को, उसमें से कुल विधानसभा 20 सीट पे चुनाव हुआ था और मतदान का जो प्रतिशत था वो आया था पहला चरण में वो आया था 70.87%। सर्वाधिक मतदान जो हुए थे कुरुद में, उसमें 82.6% हुआ था और न्यूनतम मतदान हुए थे रायपुर दक्षिण में 52.11% मतदान हुए थे। ये किस में हुए थे, प्रथम चरण के चुनाव में हुए थे। ठीक है, जो 20 विधानसभा सीट में था, है ना। बस्तर संभाग के 12 सीट विधानसभा विशेष जैसे जानेंगे 20 कौन थे। बस्तर संभाग के 12 सीट था। पंडरिया प्लस कवर्धा, खैरागढ़ प्लस डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, यहाँ पे चुनाव हुए थे कितने में, पहले चरण में। अब हम दूसरे चरण की बात करेंगे। दूसरा चरण हमारा जो हुआ था 17 नवंबर 2023 को, जिसमें 70 विधानसभा सीट में चुनाव हुए थे। उसमें चुनाव का जो प्रतिशत आया था, कुल प्रतिशत आया था 75.8% आया था। सर्वाधिक मतदान भानु प्रतापपुर में हुआ था 79.1% और न्यूनतम मतदान हुआ था बीजापुर में, है ना, 40.98 मतलब 40.98%। छत्तीसगढ़ के शेष 70 विधानसभा सीट में जो हुआ था। ठीक है, अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में कुल मतदान। छत्तीसगढ़ में कुल मतदान 90 सीट पर हुआ था और कुल वोट जो है 2023 की अगर हम आंकड़न देखें तो छत्तीसगढ़ में 2023 में 90 विधानसभा सीटों को मिलाएं तो हमने छत्तीसगढ़ में 100% में 76.31% मतदान मतलब मतदाता मतदान के लिए आए हुए थे, मतदान किए जिन्होंने
मतदान करके सरकार की गठन करवाया। ठीक है, तो सर्वाधिक, अब उसमें देखेंगे सर्वाधिक मतदान अगर कुल 90 विधानसभा की देखें तो सर्वाधिक मतदान जो होता है कुरुद से हुआ है 82.6%। और न्यूनतम मतदान अगर हम देखें तो न्यूनतम मतदान मतलब न्यूनतम है ना, जो कम, तो बीजापुर में जो नक्सल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ 40.98% चुनाव हुए छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीट में। चलिए अब हम मतगणना व परिणाम के बारे में बात करते हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो 2 चरणों में चुनाव हुआ था, उसमें जो परिणाम आया, जो मतगणना हुआ, वो 3 दिसंबर 2023 को मतगणना हुआ था। तो मतगणना में हुए थे तो जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है ना, जिन्होंने कुल 90 विधानसभा सीट में 54 सीट पे जीत दर्ज किए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जिन्होंने 90 में 35 पे जीत दर्ज कर पाई, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसको हम लोग जीजीपी बोलते हैं, उन्होंने एक सीट लेके आए, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट 90 हो गए। तो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की 54 सीट प्राप्त हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के 35 सीट प्राप्त हुए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 1, तो कुल मिला के हमारे 90 सीट हो गए। तो 90 सीट इन्हीं के साथ बीजेपी ने बहुमत के साथ, जैसे 54 सीट हुआ तो उनके सरकार बनाया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं राजनीतिक पार्टी को मिला मतदान, है ना। अब हम जानते हैं कि किस किस राजनीतिक पार्टी को कितना कितना मतदान मिला, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी ने कुल कुल मतदान बीजेपी के खाते में कितने प्रतिशत मतदान गए, तो वो गए 46.27% मतदान बीजेपी के खाते में गए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी को 42.23% मतदान। तो मतदान की जो प्रतिशत है वो बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, महज 4% का रहा है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें जीजीपी, जिसका प्रतिशत है 0.98% है ना, और जनता कांग्रेस जेसीसी जिसको बोलते हैं, तो उसका 1.23% था, और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जिन्होंने 2.05% रहा, और निर्दलीय जो हमारे थे उन्होंने सबसे ज़्यादा पाए, कि इसके मुताबिक जनता कांग्रेस जे और बहुजन और गोंडवाना के मुकाबले तो 7.24% इन्होंने निर्दलीय में पाए। तो इस प्रकार कुल मतदान मतलब 100% जो मतदान 100% मतदान, जिसमें मैंने बताया कि 76.31% मतदान हुए, उसमें से इनको इतना मिला। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं। जब सरकार गठन हो गए, चुनाव परिणाम आ गए, तो शपथ ग्रहण तिथि जो हम बारे में बात करते हैं कि पहला जो हुआ 13 दिसंबर 2023 को साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में शपथ ग्रहण हुआ। उसमें से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने क्या किए, शपथ ग्रहण किए। उसमें से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, इन तीनों ने एक साथ 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में क्या किए, शपथ ग्रहण किए। और शपथ दाता जो शपथ इनको दिलाए वो थे राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं, और इनके शपथ ग्रहण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, और श्री अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, और इनके साथ और कई तमाम मंत्रियां, केंद्रीय मंत्री आए हुए थे। और ठीक उसके बाद 17 दिसंबर 2023 को राजभवन रायपुर में प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी को शपथ ग्रहण दिलाया गया। तो प्रोटेम स्पीकर इस बार 2023 के चुनाव के जीत के बाद प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी को बनाया गया, जो अभी हाल ही में रामानुजन विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। चलिए मंत्रिमंडल के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं 19 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर है ना, छत्तीसगढ़ विधानसभा 19 दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर है ना, 89 मतलब 89 विधायकों का शपथ है ना प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी ने दिलाया। ठीक है, अब हम देखते हैं 22 दिसंबर 2023 को राजभवन रायपुर में है ना अन्य 9 मंत्रियों का शपथ है ना, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद मतलब राज्यपाल महोदय जी के द्वारा अन्य 9 मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया गया। तो जैसे 9 मंत्री का शपथ ग्रहण ये 22 को हुआ, और 3 तो पहले ले लिए थे, तो 9 3 12। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विधायक विशेष है ना, लिंग के आधार पर विधायक। अब हम विधायक देखते हैं पूरे 90 विधानसभा में विधायक लिंग के आधार पर। तो महिला विधायक कुल है 90 विधानसभा में, कुल महिला विधायक है 19 और पुरुष विधायक है 71 है ना। तो ये हो गए। अब हम समुदाय के आधार पर विधायक देखेंगे। तो आरक्षित सीट जो है हमारा 39 है, जिसमें से एसटी जो है 29 और एससी जो है 10, ठीक है 10। तो
आरक्षित सीट था, जिसमें प्राप्त सीट हुए हैं एसटी वर्ग से 30, है ना। तो 30 सीट। अब आपको लग रहा होगा भाई आरक्षित सीट 29 था तो प्राप्त सीट कैसे 30 एसटी में आया। तो हम 29 एसटी आरक्षित हैं, लेकिन भूलन सिंह मरावी जो है प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र जो होता है सरगुजा संभाग का, सूरजपुर जिले के, तो उन्होंने वो जो प्रेमनगर विधानसभा सीट है वो अनारक्षित सीट था, जनरल सीट था, उसमें से भूलन सिंह मरावी जी को जो एसटी से विधायक है उनको दिया गया था, उनको जोड़ के वो 30 सीट हो गया प्राप्त। अब एससी विधायक जो है 10, आरक्षित में 10 है, ठीक है। अब अनारक्षित सीट ओबीसी विधायक, ओबीसी में कितने हैं 36 है, और सामान्य वर्ग के जनरल विधायक कितने हैं 14 है ना। तो अनारक्षित वर्ग के 51 सीट में से प्रेमनगर अनारक्षित सीट से जीतने वाले एकमात्र एसटी विधायक भूलन सिंह मरावी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आंकड़ा 51 में सिर्फ कितना हो गया 50 हो गए जनरल के, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित 90 विधायक 2023 के बारे में, है ना। तो हम सरगुजा, अब देखते हैं संभाग वाइज हम विधायकों को देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं सरगुजा संभाग के विधायक। तो सरगुजा संभाग में 14 विधायक है ना, 14 विधानसभा सीट है, 14 विधायक है। तो चलिए, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एमसीबी जो नया जिला बना हुआ है, उन्हें भरतपुर सोनहत एसटी से रेणुका सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से है। मनेनगढ़ से है श्याम बिहारी जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी से है ना। जिला कोरिया से बैकुंठपुर से है ना भैयालाल राजवाड़े जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अब आते हैं सूरजपुर जिला से, भटगांव से श्रीमती लक्ष्मीमती राजवाड़े जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, भटगांव विधानसभा क्षेत्र पड़ता है इनका। उसके बाद हम देखते हैं भानु प्रतापपुर से, सूरजपुर जिला ही, भानु प्रतापपुर एसटी से शकुंतला सिंह पोर्ते जी हैं, है ना, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर हम देखते हैं प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से जो जनरल का सीट था, जिसमें भूलन सिंह मरावी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। उसके बाद हम देखते हैं बलरामपुर जिला, बलरामपुर से, जिला बलरामपुर में रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र जो एसटी है, जिसमें रामविचार नेताम जी भारतीय जनता पार्टी से है। सामरी से एसटी है उज्जेश्वरी पैकरा जी, है ना, जो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब हम सरगुजा जिला की बात करें, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट था, है ना, तो उसमें अंबिकापुर से श्री राजेश अग्रवाल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उसके बाद हम देखें लुंड्रा विधानसभा एसटी से, है ना, प्रबोध मीन जी हैं वहाँ से, लुंड्रा से भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर हम देखेंगे सीतापुर विधानसभा सीट एसटी है, जो राम कुमार टोप्पो जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो एक पूर्व सैनिक थे, जो बहुत चर्चित थे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे जसपुर, ये भी सरगुजा संभाग से, जसपुर से एसटी है ना, एसटी से है रायमुनु भगत जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर उसके बाद है कुनपुरी, है ना, जिला जसपुर की बात करें हम, कुनपुरी एसटी, जिसमें विष्णुदेव साय जी हैं, जो स्वयं अभी नवनिर्वाचित विधायक के साथ मुख्यमंत्री के पद पे है ना, और ये भी भारतीय जनता पार्टी से है। फिर है पत्थलगांव एसटी, है ना, गोमती साय जी हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो इस तरह से सरगुजा संभाग के 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए हैं। अब हम बिलासपुर संभाग के विधायक की बात करेंगे। बिलासपुर संभाग के विधायक 25 हैं। तो हम जिला वाइज बात करते हैं। मुंगेली से लोरमी विधानसभा से अरुण साव उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मुंगेली एससी से है, पुन्नूलाल मोहले जी हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी से हैं, है ना। और उसके बाद गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, जिसको जीपीएम बोलते हैं हम लोग, मरवाही में एसटी है, प्रवीण कुमार मरपच्ची जी हैं, है ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है कोटा से, है ना, बिलासपुर जिला बिलासपुर से है, कोटा से अटल श्रीवास्तव, है ना, अटल श्रीवास्तव ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। तखतपुर से हैं धर्मजीत सिंह जी, है ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर हम देखते हैं बेलतरा से सुशांत शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। बिलासपुर से हैं अमर अग्रवाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है बिल्हा से धर्मलाल कौशिक जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर मस्तूरी से हैं दिलीप लहरिया, है ना, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है कोरबा जिला से, कोरबा से प्रेमचंद पटेल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर हम देखेंगे कोरबा से दूसरे लखनलाल देवांगन जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर हम देखेंगे पाली तानाखार से, है ना, तब एसटी जो सीट है उसमें है तुलेश्वर सिंह मरकाम जीजीपी जो है, यही गोंडवाना गठबंधन पार्टी से एकमात्र है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा अलग राजनीतिक दल से जो बढ़त बनाए और अपनी एक विधानसभा सीट में तुलेश्वर सिंह जी मरकाम जो है विधानसभा सीट में निर्वाचित हुए। फिर है रामपुर एसटी है, जिसमें फूल सिंह राठिया जी हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है अकलतरा से हैं राघवेंद्र सिंह जी, है ना, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है जांजगीर चांपा व्यास कश्यप, है ना, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर हम देखेंगे पामगढ़ एससी, है ना, शेषराज हरवंश जी, है ना, ये भी पामगढ़ से हैं।
पामगढ़ से है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, फिर है शक्ति से है, शक्ति विधानसभा सीट से है चरणदास महंत जी जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, फिर है जयजयपुर से है ना, बालेश्वर साहू जी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, फिर है डभरा चंद्रपुर से राम कुमार यादव जी, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, फिर है धर्मजयगढ़ एसटी, इसमें लालजीत सिंह राठिया जी हैं, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर हम आते हैं लैलूंगा एसटी, है ना, विद्यावती सिदार जी हैं, ये भी कांग्रेस से हैं। फिर है खरसिया उमेश पटेल जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थे, ये भी कांग्रेस से हैं। फिर है रायगढ़ ओपी चौधरी, है ना, ये तो इनको जानते ही होंगे आप, जो पूर्व आईएएस थे, जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है सारंगगढ़ एससी उत्तरी गणपत जांगड़े जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है विलाईगढ़ एससी कविता प्राण लहरे, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, सारंगगढ़ विलाईगढ़ जिले से हैं ये। फिर हम आते हैं दुर्ग संभाग के विधायक 20, अब दुर्ग संभाग में 20 विधायक हैं, उसमें से कबीरधाम जिला की बात करते हैं हम, पंडरिया में भावना बोहरा है ना, भावना बोहरा है भारतीय जनता पार्टी से। फिर है कवर्धा से विजय शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है खैरागढ़ छुई खदान गड़ई, ये भी नया जिला बना हुआ है ना, तो खैरागढ़ से हैं यशोदा वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। डोंगरगढ़ से एससी से है ना, हर्षिता स्वामी बघेल जी हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर राजनांदगांव है ना, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में भी विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। फिर है डोंगरगांव, है ना, दलेश्वर साहू, है ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है खुज्जी से भोला राम साहू, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है मोहला मानपुर एसटी से मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौपी, ये भी नया जिला बना गया था, तो मोहला ये भी एसटी सीट से है। कौन है? इंद्र शाह मंडावी, है ना, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है नावागढ़ एससी दयालदास बघेल जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है बेमेत्रा दीपेश साहू, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है साजा से हैं ईश्वर साहू जी भी बहुत हाई प्रोफाइल थे यहाँ से। ईश्वर साहू जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री जी को वो चीज़ उनको हरा के फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये राजनीति में बिल्कुल नहीं थे, पहली बार इनको राजनीति में लाया गया था, है ना। अब फिर है अहिवारा एससी, है ना, डोमन लाल कोरसेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है दुर्ग ग्रामीण से है ललित चंद्राकर, भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है दुर्ग शहरी से हैं गजेंद्र यादव, ये भी दुर्ग शहर से भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है वैशाली नगर से हैं रिकेश सेन, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है भिलाई नगर देवेंद्र यादव, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है पाटन भूपेश बघेल जी हैं, जिनको हम काका के नाम से जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है गुंडरदेही कंवर सिंह निषाद जी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है डोंडी लोहारा एसटी अनिल भेड़िया जी हैं जो पूर्व मंत्री रहे थे आपका महिला बाल विकास से, भी कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर संजारी बालोद संगीता सिन्हा, है ना, संजारी बालोद से हैं संगीता सिन्हा जी हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है रायपुर संभाग के विधायक, रायपुर संभाग में 19 विधानसभा सीट है, 19 विधायक है। भाटापारा से इंद्र साव, है ना, कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है बलौद बाजार से हैं टंकराम वर्मा, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर एक कसडोल संदीप साहू कांग्रेस पार्टी से हैं। धरसींवा अनुज शर्मा, आप जानते होंगे, मशहूर एक्टर और हीरो, छत्तीसगढ़ के जाने माने अभिनेता अनुज शर्मा, जो पहली बार विधानसभा में चुनाव लड़े और जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी से। फिर है रायपुर पश्चिम राजेश मूड़त जी हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी से है। फिर है रायपुर उत्तर पुरंदर मिश्रा, पुरंदर रायपुर से है, उत्तर भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर रायपुर दक्षिण से है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है आरंग गुरु सुखवंश साहेब, भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है अभनपुर इंद्र कुमार साहू, है ना, इंद्र कुमार साहू भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है कुरुद अजय चंद्राकर, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है धमतरी ओमकार साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है शिहावा एसटी अंबिका मरकाम कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है सरायपाली एससी धातुर नंद चातुरी नंद इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है बसना संपत अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है
महासमुंद खगेश्वर साहू खगेश्वर महासमुंद से है योगेश्वर साहू सिन्हा, योगेश्वर राजू सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है खल्लारी द्वारिकाधीश यादव, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है राजीव रोहित साहू भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है विद्यान वागड़ एसटी जनक लाल ध्रुव जी हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है बस्तर संभाग के विधायक, बस्तर संभाग में 12 विधायक हैं। भानु प्रतापपुर एसटी सावित्री मंडावी जी हैं कांग्रेस पार्टी से। फिर है अंतागढ़ एसटी विक्रम उंडेसी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है कांकेर एसटी आसाराम नेताम भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर नारायणपुर एसटी केदार कश्यप जी हैं भारतीय जनता पार्टी से है। फिर है बीजापुर एसटी विक्रम मंडावी कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है कोटा एसटी सुकमा जिला के कोंटा एसटी है ना, कवासी लखमा जी हैं, पूर्व में आबकारी मंत्री रहे, जबरदस्त तरीके से आबकारी विभाग को संभाले रखे थे। फिर दंतेवाड़ा से है चैतराम अटामी, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है बस्तर एसटी लखेश्वर बघेल हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है जगदलपुर किरण सिंह देव जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है चित्रकूट एसटी विनायक गोयल भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है केसकाल एसटी नीलकंठ टेकाम, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है कोंडागांव लता उसेंडी, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसी के हिसाब से मैं 90 विधानसभा के बारे में बताया। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से विधानसभा सीट में दर्ज की। अब हम देखेंगे महिला विधायक, जो 19 महिला विधायक हैं हम उनको जानेंगे कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से भरतपुर सोनहत एसटी रेणुका सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। और सूरजपुर जिले में 2 महिला विधायक हैं, जिसमें भटगांव विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र एसटी शकुंतला पोते जी हैं। फिर है बलरामपुर जिला में सामरी विधानसभा क्षेत्र एसटी उदेश्वरी पैकरा जी हैं। फिर है जसपुर से एसटी रायमुनि भगत जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर है पत्थलगांव एसटी गोमती साय जी हैं। फिर है जांजगीर चांपा पामगढ़ है ना, शेषराज हसवंत जी हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है रायगढ़ से रायगढ़ लेलुंगा एसटी से हैं विद्यावती सिदार जी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। फिर है सारंगगढ़ एससी है ना, उत्तरी गणपत जांगड़े जी हैं, ये सारंगगढ़ से हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है विलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, ये भी बिलाईगढ़ से है कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है पंडरिया से हैं भावना बोहरा। फिर है खैरागढ़ छुईगदान गंडई से, ये हैं खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर डोंगरगढ़ है ना, हर्षिता स्वामी बघेल जी हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है ढोंडी लोहारा से अनिल भेड़िया जो हैं, पूर्व में बताया था मैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है संजारी बालोद संगीता सिन्हा जी हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है धमतरी से है सिहावा एसटी से है अंबिका मरकाम कांग्रेस पार्टी से है। फिर है सरायपाली एसटी से चातुरीनंद जी है कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है भानु प्रतापपुर एसटी से सावित्री मंडावी हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर है कोंडागांव लता उसेंडी जो है भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, उसके बाद हम आगे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायक जो दोनों राजनीतिक पार्टी से। अब हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति एसटी विधायक कितने हैं, 30। अब हम अनुसूचित जनजाति विधायक को देखेंगे, जैसे एसटी में कौन कौन विधायक हैं। तो एसटी में है भरतपुर सोनहत रेणुका सिंह जी हैं, प्रतापपुर से शकुंतला पोते जी हैं, प्रेमनगर से हैं भूलन सिंह मरावी जी हैं, जो अनारक्षित सीट से जनरल सीट से लड़े हुए हैं। ठीक है, रामानुजगंज एसटी से रामविचार नेताम जी हैं, सामरी से उदेश्वरी पैकरस जी हैं। फिर लुंडा से प्रबोध मीन जी हैं, सीतापुर से रामकुमार टोप्पोर जी हैं, जसपुर से रायमुनि भगत जी हैं, कुनकुरी से विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री हैं, पथलगांव से हैं गोमती साय जी हैं, मरवाही से हैं प्रवीण कुमार मरपच्ची जी हैं, पाली थानाखार से हैं तवलेश्वर सिंह मरकाम जी हैं जो गठबंधन गठबंधन पार्टी से हैं, रामपुर से हैं फूल सिंह राठिया जी हैं, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया जी हैं, लेलुंगा से विद्यावती सिदार जी हैं, मोहला मानपुर से हैं इंद्र शाह मंडावी जी हैं, ढोंडी लोहारा से हैं अनिल भेड़िया जी हैं, सिहावा से हैं अंबिका मरकाम जी हैं, बिंद्रानवागढ़ से है जनकलाल ध्रुव जी हैं, भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी जी हैं, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी जी हैं, कांकेर से आशायम नेताम जी हैं, नारायणपुर से हैं केदार कश्यप जी हैं, बीजापुर से हैं विक्रम मंडावी जी हैं, कोंटा से लखवाईसी लखमा जी हैं, दंतेवाड़ा से हैं चैतराम अटामी जी हैं, बस्तर से हैं तखेश्वर बघेल जी हैं, चित्रकूट से हैं विनायक गोयल जी हैं, केसकाल से हैं नीलकंठ टेकाम जी हैं, कोंडागांव से लता उसेंडी जी हैं। ये एसटी
विधानसभा एसटी विधायक थे हमें टोटल छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा से एसटी विधायक जी हैं। अब अनुसूचित जाति 80 विधायक 10 हैं छत्तीसगढ़ में जो है। मुंगेली से हैं पुन्नूलाल मोहले जी हैं, मस्तूरी से हैं दिलीप लहरिया जी हैं, पामगढ़ से हैं शेषराज हरवंश जी हैं, सारंगगढ़ से हैं उत्तरी गणपत जांगड़े जी हैं, बिलाईगढ़ से हैं कविता प्राण लहरे जी हैं, फिर है डोंगरगढ़ से हैं हर्षिता स्वामी बघेल जी हैं, नवागढ़ से हैं दयालदास बघेल जी हैं, फिर अहिवारा से हैं डोमनलाल केरसेवाड़ा जी हैं, फिर आरंग से हैं गुरु सुखवंत साहेब जी हैं, सरायपाली से हैं चातुरनंद जी हैं। अब हम देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से। ओबीसी के 36 विधायक हैं, जिसमें से मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, बैकुंठपुर से हैं भैयालाल रजवाड़े जी हैं, भटगांव से लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं, लोरमी से अरुण साह उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जो है उप मुख्यमंत्री जी हैं, कोटा से अटल श्रीवास्तव जी हैं, बिल्हा से है धर्मलाल कौशिक जी हैं, कटघोरा से है प्रेमचंद पटेल जी हैं, कोरबा से है लखनलाल देवांगन, ये सब ओबीसी वर्ग से हैं। ठीक है। जांजगीर चांपा से है व्यास कश्यप जी, शक्ति से है चरणदास महन जी, जयजयपुर से है बागेश्वर साहू जी, डभरा चंद्रपुर से है रामकुमार यादव जी, खरसिया से उमेश पटेल जी, सारंगगढ़ से ओम प्रकाश चौधरी जी, खैरागढ़ से है यशोदा वर्मा जी, डोंगरगढ़ से हैं डोंगरगांव से हैं दिलेश्वर साहू जी, खुज्जी से हैं भोलाराम साहू जी, बेमेतरा से हैं दिनेश साहू जी, साजा से हैं ईश्वर साहू जी, दुर्ग ग्रामीण से हैं ललित चंद्राकर जी, दुर्ग शहर से हैं गजेंद्र यादव जी, वैशाली नगर से हैं रिकेश सेन जी, भिलाई नगर से हैं देवेंद्र यादव जी, पाटन से हैं भूपेश बघेल जी, गुंडरदेही से हैं कुंवर सिंह निषाद जी, है ना। संजारी बालोद से हैं संगीता सिन्हा जी, उसके बाद है भाटापारा से हैं इंद्र साव जी, बलौदाबाजार से हैं टंकराम वर्मा जी, कसडोल से हैं संदीप साहू जी, रायपुर ग्रामीण से हैं मोतीलाल साहू जी, और अभनपुर से हैं इंद्र कुमार साहू जी, कुरू से हैं अजय चंद्राकर जी, धमतरी से हैं ओमकार साहू जी, महासमुंद से हैं योगेश्वर सिन्हा जी, खलारी से हैं द्वारिकाधीश यादव जी। अब हम देखेंगे गरियाबंद राजिम से हैं रोहित साहू जी, है ना। तो 36 देखे। अब हम सामान्य वर्ग के जनरल वर्ग के विधायक हैं 14 हैं, जिसमें से अंबिकापुर से हैं राजेश अग्रवाल जी, तखतपुर से हैं धर्मजीत सिंह जी, बेलतरा से हैं सुशांत शुक्ला जी, बिलासपुर से अमर अग्रवाल जी, अकलतरा से हैं राघवेंद्र सिंह जी, पंडरिया से हैं भावना बोहरा जी, कवर्धा से हैं विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जी, राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी, धरसीवा से अनुज शर्मा जी, ये जनरल में आते हैं। ठीक है। रायपुर पश्चिम से है राजेश मुड़त जी, रायपुर उत्तर से है पूरनचंद मिश्रा जी, रायपुर दक्षिण से है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, बसना से है संपत अग्रवाल जी, उदयपुर जगदलपुर से है किरण सिंह देव जी, उसके बाद है रायपुर दक्षिण से है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मुंगेली से है पुन्नूलाल। ये अपना उधर कंप्लीट हो गया। ठीक है। कहाँ तक हो गया? बस्तर जगदलपुर से 14 जो विधानसभा है आपका जनरल के हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक बार मतलब सबसे ज़्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक तो हैं। हम बात करेंगे 8 बार से विधायक रहे कौन? रायपुर दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। 7 बार से विधायक रहे मुंगेली से, है ना, पुन्नूलाल मोहले जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। 7 बार से विधायक रहे राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। 6 बार से विधायक रामानुजगंज एसटी विधायक जो है रामविचार नेताम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। 6 बार से विधायक रहे पाटन के जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। संपत्ति के आधार पर विधायक, अब हम संपत्ति के आधार पर अगर हम विधायक देखें तो सर्वाधिक संपत्ति वाला विधायक कौन है? पंडरिया से भावना बोहरा जी। कितना है? 33.86 करोड़ रुपए है इनके पास, जो भारतीय जनता पार्टी से है। फिर हम देखें न्यूनतम संपत्ति वाला विधायक जो है डभरा चंद्रपुर से है राम कुमार यादव, 10 लाख रुपए इनका है। ठीक है। फिर हम आयु के आधार पर विधायक देखेंगे तो सबसे अधिक आयु वाले विधायक कौन है? डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है। 75 वर्ष है इनका। सबसे कम आयु वाली की विधायक जो है एससी से कविता लहरे, इनकी एज है 30 वर्ष से, कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे शिक्षा के आधार पर विधायक, तो शिक्षा के आधार पर अगर हम विधायक देखें तो सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त विधायक जो है शक्ति के हैं डॉक्टर चरणदास महन जी, जो पीएचडी से डायरेक्टेड उपाधि प्राप्त हैं। ठीक है। फिर है रायपुर उत्तर से पूरनचंद मिश्रा जी जो डायरेक्टेड हैं, ये भी है ना, ये भी पीएचडी किए हुए हैं। ठीक है। ये भी डायरेक्ट रेट है। ठीक है। फिर क्या बोलते हैं न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करने वाले, कोंटा से हैं कौशिक लखमा जी, अनपढ़ है, साक्षर है ना। ठीक है। जो पूर्व में कौन थे? आपके आबकारी मंत्री भी थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के। अब 13 छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल है हम उसके बारे में बात करते हैं। कुनकुरी से जो है एसटी वर्ग के हैं जो विष्णुदेव साय जी है, कुनकुरी से एसटी वर्ग के हैं विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री हैं, है ना। सामान्य प्रशासन, इनके पास विभाग के बारे में बात करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, है ना, खनिज मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जनसंपर्क विभाग मंत्री, वाणिज्य कर, है ना, आबकारी मंत्री और परिवहन मंत्री, ये
और इसके साथ एक क्या है कि एक छत्तीसगढ़ में अभी तक सिर्फ 12 ही मंत्री नियुक्ति किए गए हैं। तो एक पद अभी खाली हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अन्य विभाग की जो किसी मंत्री को आवंटित न हो, ऐसा कोई हो तो ठीक है। फिर है लोरमी से है अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री में है। इनके पास है लोक निर्माण विभाग मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, है ना, नगरीय प्रशासन मंत्री। फिर है कवर्धा से विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी हैं ये, गृह एवं जेल मंत्री हैं, है ना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अब हम मनेन्द्रगढ़ से देखेंगे श्याम बिहारी जायसवाल जी, है ना, इनके पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, 20 सूत्री कार्यान्वयन मंत्री हैं। अब हम भटगांवा से 5वें नंबर के जो मंत्री हैं, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं। इनके पास है महिला बाल विकास मंत्री, है ना, समाज कल्याण मंत्री है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे रामानुजगंज से एसटी रामविचार नेताम जी हैं, जो प्रोटेम स्पीकर भी थे। और इनके पास है आदिम जाति विकास मंत्री, है ना, एसटी विकास मंत्री, अनुसूचित जाति विकास मंत्री, एससी विकास मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री। अब हम देखेंगे कोरबा से है लखनलाल देवांगन जी, इनके पास है वाणिज्य मंत्री है, उद्योग मंत्री हैं और श्रम मंत्री हैं। अब हम देखेंगे ओपी चौधरी, जो छत्तीसगढ़ के माने जाने, है ना, जो आईएएस रहे। इनके पास है वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री, जीएसटी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री। अब हम देखेंगे दयालदास बघेल जी, है ना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, जिनका अभी राशन कार्ड में नाम फोटो छपने वाला है, ठीक है। टंकराम वर्मा जी हैं, जो खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंध मंत्री हैं, टंकलाल वर्मा जी के पास, ठीक है। फिर हम देखेंगे रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल जी, इनके पास क्या क्या है देखिए, पूरा शिक्षा का व्यवस्था इनके पास है, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, है ना, धार्मिक न्याय न्यास एवं धर्मस्व मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भी है, कौन, बृजमोहन अग्रवाल जी। फिर है नारायणपुर एसटी से केदार कश्यप, इनके पास है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, सहकारिता मंत्री, ठीक है। आयु के आधार पर मंत्री देखेंगे हम, आयु के आधार पर, पहले विधायक देखे हम आयु के आधार पर, अब हम आयु के आधार पर मंत्री देखेंगे। तो सबसे अधिक आयु वाले मंत्री कौन है, नावागढ़ से दयालदास बघेल जी हैं, ठीक है, इनका वर्ष है 69 वर्ष है। और सबसे कम मंत्री में सबसे कम उम्र वाली की मंत्री भटगांव विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी राजवाड़े, इनकी वर्ष 31 वर्ष है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मंत्रिमंडल के बाद हम बढ़ चुके हैं विधानसभा प्रमुख पदाधिकारी। तो विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी जो है हमारा विधानसभा, है ना, सामयिक अध्यक्ष, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जो रामानुजगंज से एसटी विधानसभा के जो रामानुजगंज एसटी वर्ग से हैं, तो रामविचार नेताम जी हैं, वर्तमान में 6वां है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर हैं ये। फिर है विधानसभा अध्यक्ष जो है ना, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर कौन है, राजनांदगांव से हैं, डॉक्टर रमन सिंह, वर्तमान में जो 6वां है, ठीक है। उसके बाद डिप्टी विधानसभा उपाध्यक्ष, है ना, विधानसभा डिप्टी स्पीकर, अभी छत्तीसगढ़ में नियुक्ति नहीं किया गया, ये पद अभी रिक्त है। फिर सदन का नेता, मुख्यमंत्री जो है कुनकुरी एसटी से है ना, विष्णुदेव साय जी हैं, जो 4था मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। नेता प्रतिपक्ष, है ना, विपक्ष का नेता जो है शक्ति के हैं, जो चरणदास महंत जी हैं, वर्तमान में 6वां है, ठीक है। उसके बाद है संसदीय कार्य मंत्री जो है रायपुर दक्षिण से है, बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, जो वर्तमान में 6वां है। फिर है विधानसभा सचिव है जो है दिनेश शर्मा जी हैं। फिर है उसके बाद फिर है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो पहले जो राज्यपाल थे, तो दिनेश नंदन सहाय हैं, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल हैं दिनेश नंदन सहाय, जो प्रथम राज्यपाल रहे। फिर है कृष्ण मोहन सेठ, कार्यवाहक बने थे राज्यपाल। फिर दूसरे नंबर पे है ईएसएल, है ना, नरसिम्हन। फिर तीसरे नंबर थे शेखर दत्त। फिर शेखर दत्त के बाद फिर क्या हुए, रामेश्वर यादव कार्यवाहक राज्यपाल थे। फिर चौथे नंबर पे थे बलराम दास जी टंडन। फिर पांचवें नंबर से पहले फिर कार्यवाहक थे जो आनंदीबेन पटेल, कार्यवाहक राज्यपाल थे। फिर 5वें नंबर पे थे अनुसुईया उइके थी। अब 6वें नंबर पे विश्वभूषण हरिश्चंद्र, जो 6वां राज्यपाल वर्तमान में बने हुए हैं। उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे मरवाही से थे, अजित जोगी जी थे, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, चुनाव क्षेत्र मरवाही था। कार्यकाल उनका 9 नवंबर 2000 से 11 दिसंबर 2003 तक का था।
फिर थे दूसरे नंबर के थे राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, इन्होंने छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 15 वर्ष, है ना, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चुनाव क्षेत्र राजनांदगांव से था। कार्यक्रम, है ना, कार्यकाल जो था प्रथम 12 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008, द्वितीय कार्यकाल था इनका 12 दिसंबर 2008 से 11 दिसंबर 2013, तृतीय काल था इनका 12 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018। फिर हम देखेंगे तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री थे पाटन से भूपेश बघेल जी थे, जिसको हम लोग कक्का के नाम से जानते थे। तो ये छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री थे, पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, चुनाव क्षेत्र पाटन था, कार्यकाल इनका 17 दिसंबर 2018 से 3 दिसंबर 2023 तक था। फिर हम देखेंगे चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जो कुनकुरी से हैं, टीवर्क से हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, और छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। समझिएगा, छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जो जनजाति कंवर जनजाति के हैं और पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और चुनाव क्षेत्र इनका है कुनकुरी, और शपथ इन्होंने लिया है 13 दिसंबर 2023 को। कार्यकाल इनका चालू हो गया 13 दिसंबर 2023 से, वर्तमान से अब तक चल ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, जानकारी का सिलसिला जारी है। अब हम जानते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब हम मुख्यमंत्री की कुछ जीवनी जानना चाहेंगे, कि जो इनका जो सामान्य परिचय हम बताएंगे। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे, जो पंच से मुख्यमंत्री बनने का सफर इनका रहा। तो इनका सामान्य परिचय जो है जनजाति है कंवर है, और जन्म है इनका 21 फरवरी 2001, जन्म जो है इनका 21 फरवरी 1964। जन्म स्थान इनका बगिया गांव है, तहसील कुनकुरी है, जिला जसपुर है। पिता जो है इनका, है ना, स्व राम प्रसाद साय जी हैं। माता जो है जयमणि देवी जी, माता भी जीवित हैं। पत्नी जो है कौशल्या साय है, जो 27 मई 1991। ठीक है, ये संतान इनकी है, एक पुत्र है प्लस 2 पुत्रियां हैं, है ना। ठीक है, फिर शिक्षा है इनका कक्षा 10वीं तक है ना। लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल कुनकुरी में पढ़ाई की है। व्यवसाय इनका कृषि है, और राजनीतिक गुरु है स्व दिलीप सिंह जुदेव जी। और राजनीतिक जीवन परिचय हम जानेंगे तो वर्ष 1989, है ना, कार्यकाल जो है 1989 से 1990, मतलब पंच रहे, है ना, बगिया ग्राम पंचायत का वार्ड। फिर 1990 से 1990 में सरपंच निर्विरोध ग्राम पंचायत बगिया। फिर 1990 से 1993 पहली बार विधायक, है ना, तपकरा विधानसभा सीट से विधायक बने। फिर 1993 से 1998 दूसरी बार विधायक बने, कहाँ से, तपकरा विधानसभा सीट से। फिर लगातार 4 बार लोकसभा सांसद रहे, कहाँ, लगातार 4 बार लोकसभा सांसद रहे 1999 से 2019 तक, है ना। 1999 2004 पहली बार लोकसभा सांसद रायगढ़ लोकसभा सीट से। फिर 2004 से 2009 दूसरी बार लोकसभा सांसद रायगढ़ लोकसभा सीट से। 2009 से 2014 तीसरी बार लोकसभा सांसद रायगढ़ लोकसभा सीट से। 2014 से 2019 चौथी बार लोकसभा सांसद थे रायगढ़ लोकसभा सीट से। फिर से भारत सरकार से राज्य मंत्री बने थे, राज्य मंत्री भी बन गए थे। भारत सरकार राज्य मंत्री बने। तो राज्य मंत्री जब बने वो तो 2014 से 2019 तक बने, है ना। तो 2014 से 2014 केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बने। फिर 2014 से 2016 में केंद्रीय खान राज्य मंत्री बने। फिर 2014 से 2019 तक केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बने। फिर छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष बने, है ना, छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष बने 2006 से 2022 तक भाजपा के अध्यक्ष थे। तो 2006 से 2010 तक पहली बार छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष बने। 2014 से 2014 दूसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष बने। 2020 से 2022 तीसरी बार 2020 से 2022 तक तीसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष रहे। अब छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री 2023 से 2028 तक का कार्यकाल इनका चलेगा। तो 3 दिसंबर 2023, है ना, से 3 दिसंबर 2000 मतलब 2023 से 2028 तीसरी बार विधायक कुनकुरी विधानसभा सीट से, और 13 दिसंबर 2023 से 2023 से 2028 छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कि सामान्य परिचय इनका है। जन्म इनका 23 अगस्त 1961 में हुआ। जन्म स्थान इनका दुर्ग है। पिता का नाम नंद कुमार बघेल जी है। माता का नाम स्वबिंदेश्वरी बघेल है। पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल है। ससुर व साहित्यिक गुरु नरेंद्र देव वर्मा हैं। छत्तीसगढ़ राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता भी हैं। और चाचा ससुर व आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का नामकरण भी इन्हीं के नाम से किया गया है। अब इनके बाद फिर राजनीतिक गुरु है इनका चंदूलाल चंद्राकर, है ना, वासुदेव चंद्राकर और चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर 2005 का नामांकन।
फिर वासुदेव चंद्राकर, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, है ना, अंजोरा दुर्ग, 2012 का नामकरण कर दिए ये लोग। इनके राजनीतिक जीवन था, 1993 में पाटन विधानसभा से पहली बार विधायक बने, 1998 से कैबिनेट के राज्य मंत्री रहे, 1999 से मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री रहे, और 2014 से 2019 छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। फिर अब हम जानेंगे विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो पहले प्रोटेम स्पीकर राजा महेंद्र बहादुर सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर रहे, 7 बार विधायक रहे, कार्यकाल 14 दिन, ठीक है, 7 बार विधायक और कार्यकाल 14 दिन। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, 7 बार विधायक, कार्यकाल 4 दिन, ठीक है। और उसके बाद है बोधराम कंवर, 6 बार विधायक रहे, कार्यकाल 4 दिन, ये प्रोटेम स्पीकर है। फिर है सत्यनारायण शर्मा जी हैं, 7 बार विधायक, कार्यकाल 1 दिन का था। रामपुकार सिंह ठाकुर है ना, 8 बार विधायक रहे, कार्यकाल इनका 2 दिन का रहा। फिर रामविचार नेताम 6वां प्रोटेम स्पीकर रहे, 19 दिसंबर 2023, 6 बार विधायक रहे और कार्यकाल इनका 1 दिन का रहा। ये हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे। फिर हम देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष। तो पहला विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल प्रथम थे, फिर प्रेम प्रकाश पांडेय थे। देखिए राजेंद्र प्रसाद शुक्ल प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, कांग्रेस पार्टी से। फिर प्रेम प्रकाश पांडेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। फिर तीसरे नंबर के जो थे धर्मलाल कौशिक जी थे, बिल्हा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। चौथे नंबर पे हैं गौरी शंकर अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। 5वें नंबर पे थे चरणदास महंत जी थे, कांग्रेस पार्टी से। फिर 6वें नंबर पे थे कौन, अभी जो वर्तमान में जो चला 6वां, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जो कहाँ से हैं, राजनांदगांव से हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सबसे लंबे कार्यकाल के। फिर विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो बनवारी लाल अग्रवाल प्रथम है, कांग्रेस पार्टी से। फिर है बद्रीधर दीवान, भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर तीसरे नारायण चंदेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। फिर बद्रीधर दीवान है भारतीय जनता पार्टी से। फिर पांचवा है मनोज मंडावी, जो जिनका निधन हो गया, कांग्रेस पार्टी से थे। फिर संतराम नेताम बने, कांग्रेस पार्टी से, 5वां ही। और फिर 6वां भी वर्तमान में क्या है, रिक्त है, 6वां भी नियुक्ति नहीं हुआ। अब हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष प्रथम जो है नंद कुमार साय जी थे, प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। दूसरे नंबर से थे महेंद्र कर्मा जी थे। फिर तीसरे नंबर पे थे रविंद्र चौबे जी थे। फिर चौथे नंबर पे थे टी.एस. सिंहदेव जी थे। 5वें नंबर पे थे धर्मलाल कौशिक जी। तो मैं राजनीतिक पार्टी को बता दें, नंद कुमार साय प्रथम नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी, महेंद्र कर्मा कांग्रेस पार्टी, रविंद्र चौबे कांग्रेस पार्टी, टी.एस. बाबा या फिर टी.एस. सिंहदेव कांग्रेस पार्टी, धर्मलाल कौशिक भारतीय जनता पार्टी, चरणदास महंत 6वां नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं वर्तमान में 2023 में, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। ये क्या बने हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अब हम देखेंगे संसदीय कार्य मंत्री। तो रविंद्र चौबे प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कांग्रेस पार्टी से हैं। अजय चंद्राकर बने थे दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी से। बृजमोहन अग्रवाल जी बने थे तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी से। चौथे नंबर पे बने थे अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी से। 5वें नंबर थे रविंद्र चौबे जी कांग्रेस पार्टी से। और 6वें नंबर पे वर्तमान में कौन है, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में रायपुर के विधायक माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी 6वें नंबर पे है संसदीय सचिव। अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है ना, गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 2000 को। स्थान बोडरी ग्राम बिलासपुर में। उच्चतम न्यायालय का क्रम 19वां है छत्तीसगढ़ का। और अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 22 है, स्थायी 17 है, अतिरिक्त 5 हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 14 है, स्थायी 8 है, अतिरिक्त 6 हैं। न्यायाधीश के कार्यवाहक की अवधि 62 वर्ष तक होती है। मुख्य न्यायाधीश जो थे, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है RS गर्ग जी है, 1 नवंबर 2000 से 4 दिसंबर 2000 तक थे, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे WA सीसांग, है ना, 4 दिसंबर 2000 से 6 फरवरी 2002 तक थे। फिर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 15वां जो है रमेश सिन्हा जी हैं, 29 मार्च 2023 से अब तक बने हुए हैं, जो ये मुख्य न्यायाधीश थे हमारे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में जो जानकारी दिए हैं वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और इसी के साथ हमारा प्रयास रहेगा कि लोकसभा चुनाव अभी होने वाले हैं पूरे भारत में, तो उसके लिए हम अगला वीडियो प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो, है ना। और इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। शुक्रिया आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद कि आप वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। शुक्रिया।